हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आने वाले सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी फॉर आज का शिला प्रभुपाद जी का कोट है 1967 लेटर टू जदुरानी। आई एम योर स्पिरिचुअल फादर एंड कृष्णा इज योर स्पिरिचुअल हस्बैंड। ए गर्ल कैन नेवर फॉरगेट ईदर हर फादर और हर हस्बैंड। इसका हिंदी में अनुवाद है, मैं तुम्हारा आध्यात्मिक पिता हूँ और श्री कृष्ण तुम्हारे आध्यात्मिक पति। एक युवती ना तो अपने पिता को भूल सकती है और ना ही अपने पति को। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। स्पिरिचुअल मास्टर एंड कृष्णा, ये दो व्यक्तित्व हर साधक के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे स्पिरिचुअल मास्टर, हमारे गुरु, हमारे आध्यात्मिक पिता होते हैं और श्री कृष्ण हम सबके पति हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। जगत पते भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के जितने भी प्राणी हैं उन सबके पति हैं। तो हमें आध्यात्मिक जीवन प्रगति के लिए स्पिरिचुअल मास्टर को और भगवान श्री कृष्ण को हमेशा याद रखना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। यहाँ श्री प्रभुपाद उदाहरण एक लड़की का देते हैं। अपने शिष्य यदुरानी को प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मैं तुम्हारा आध्यात्मिक पिता हूँ और श्री कृष्ण तुम्हारे आध्यात्मिक पति है। और एक लड़की अपने पिता को और अपने पति को कभी नहीं भूलती। ये एग्जाम्पल बहुत सटीक है, बड़ा रेलेवेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि गर्ल्स जो हैं वो उनका एक विशेष संबंध रहता है अपने पिता के साथ और पति के साथ। ग्रेटली हाईली इमोशनल रिलेशनशिप। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं गर्ल्स कभी भी अपने पिता को और अपने पति को कभी नहीं भूलती। उसी प्रकार हमें भी प्रभुपाद जी का मैसेज ये है कि हमें भी, चाहे हम लड़की हैं लड़के हैं कुछ भी हैं, हमें भी कभी अपने गुरु महाराज को और कृष्ण को कभी नहीं भूलना चाहिए। शास्त्रों में अनेकों उदाहरण हैं जिससे पता लगता है कि कितना प्रेम लड़कियां अपने पिता से करती हैं, पति से करती हैं, और पिता अपनी बेटियों से करते हैं। दक्ष महाराज, सती उनकी बेटी है। दक्ष महाराज ने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ में उनसे भूल हुई, उन्होंने भगवान शिव का अपराध किया, लेकिन शिव ने बुरा नहीं माना, वो चले। उन्हें दूसरा यज्ञ किया, उस यज्ञ में शिव के प्रति उनके मन में दुर्भावना थी, भगवान शिव को नहीं बुलाया। कि जब सती ने देखा कि बड़े बड़े देवता विमान में बैठकर उनके पिता दक्ष घर जा रहे हैं, तो उनकी भी इच्छा हुई कि मैं भी जाऊं और उस यज्ञ में सम्मिलित हूं। उन्होंने अपने पति से प्रार्थना की, पति ने समझाया, उन्होंने कई आर्गुमेंट दिए कि कथा में, यज्ञ में, इस तरह के फंक्शन में निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अंत में भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, तुम जाना चाहती तो जाओ। तो सती का प्रेम उनके पिता के प्रति, दक्ष के प्रति इतना जबरदस्त था कि उन्होंने अपने पति की आज्ञा को स्वीकार न करके वो उस यज्ञ में गई। लेकिन वहां उनका निरादर हुआ, उनका आदर सत्कार नहीं हुआ, और उन्होंने देखा कि भगवान शिव के लिए उस यज्ञ में कोई स्थान भी नहीं बनाया बैठने के लिए, आहुति प्राप्त करने के लिए। तो तब उन्हें अपने पति का अपमान देखकर बहुत क्रोध आया। पहले पिता के प्रति अटैचमेंट से पता लगते, बाद में पति के प्रति अटैचमेंट लगते। उन्होंने उस यज्ञ में अपना शरीर को त्याग दिया। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार एक लड़की अपने पिता से और अपने पति से कितना प्रेम करती है। महाराज दशरथ, महाराज जनक वो विदेह के नाम से जाने जाते हैं। विदेह का मतलब है कि वो शारीरिक संबंधों से परे हैं,
कोई शारीरिक संबंध उन्हें अट्रैक्ट नहीं कर सकता, उन्हें बांध नहीं सकता। लेकिन जब उन्होंने भगवान श्री राम को देखा तो उनकी ओर बहुत आकर्षित हुए। उन्होंने पूछा गुरुदेव से कि कौन है, तो समझ गए कि ये परब्रह्म है, भगवान है। जब सीता जी का विवाह हुआ और सीता जी जाने लगी तो विदेह महाराज अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके और फूट फूट कर रोने लगे। उनकी पालकी के साथ साथ घिसटते हुए जा रहे हैं। सुनैना उनकी पत्नी, ब्राह्मण सब उन्हें समझा रहे हैं कि महाराज आप विदेह हैं, ये तो हर लड़की के साथ होता है। जनक कहते हैं कि मैं जानता हूं ये होता है, लेकिन मेरा जो प्रेम है सीता के प्रति, मैं क्या करूं, मैं उसके वश में हूं। इसी प्रकार सीता जनक जी को बहुत प्रेम करती है। कण्व ऋषि उनकी मेनका की जो मेनका और विश्वामित्र के संयोग से जो पुत्री पैदा हुई थी शकुंतला, उसे उन्होंने कण्व ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया। कण्व ऋषि ने शकुंतला का पालन किया। उनकी अपनी बेटी नहीं है, लेकिन अपनी बेटी से बड़ी है, वो अधिक प्रिय है उनको। और जब शकुंतला का विवाह हुआ दुष्यंत के साथ, वो जाने लगी तो कण्व ऋषि को बहुत 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 दुख हुआ, फुट फुट कर रोए। हिम पार्वती के पिता बड़े सख्त माने जाते हैं, लेकिन जब पार्वती का विवाह हुआ तो वो भी बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान हुए। बेटी और पिता का जो रिलेशनशिप है, इट्स ए वेरी स्पेशल रिलेशनशिप। इस बात को जो लड़कियों के पिता हैं वो समझ सकते हैं, और जो लड़कियों के पिता नहीं है, दे आर मिसिंग समथिंग इन लाइफ, वेरी डीप इमोशनल अटैचमेंट। और जब सीता जी को श्री राम वन में जाने लगे तो सीता जी ने प्रार्थना की कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। श्री राम ने अनेकों कठिनाइयां वन की बताई कि तुम सदा महलों में रही हो, तुमने कभी जमीन पर पांव नहीं रखे, कैसे तुम वन के दुखों को सह सकोगी, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। उनका अंतिम निर्णय यही था कि मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। सीता जी कहती हैं कि स्वामी, आप मुझे वन में ले जाए ना ले जाए, ये आपकी इच्छा है। आपके बिना मैं अयोध्या में जीवित रहूं ना रहूं, ये मेरी इच्छा है। तो भगवान श्री राम को झुकना पड़ा। सीता का राम के प्रति प्रेम इसे प्रदर्शित होता है। तो प्रभुपाद जी ने जो दो रिलेशन की बात की है, लड़की का संबंध पिता के साथ और लड़की का पति के साथ, ये हम सब जानते हैं इसके बारे में। लेकिन हमारा जो संबंध है अपने गुरु के साथ और भगवान श्री कृष्ण के साथ, वैसा ही होना चाहिए जैसा एक लड़की का अपने पिता के साथ होता है, लड़की का अपने पति के साथ होता है। क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये दोनों व्यक्तित्व, स्पिरिचुअल मास्टर एंड कृष्णा, बहुत नितांत आवश्यक है। इनकी आज्ञा का पालन करना, इनकी सेवा करना, इसी के द्वारा हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को, कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देकर हमें समझा रहे हैं कि किस प्रकार हमें सदा अपने स्पिरिचुअल मास्टर को याद रखना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए, और सदा हमें भगवान श्री कृष्ण को याद रखते हुए उनका नाम लेना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस महामंत्र का हम जब करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं। 4 नियमों का पालन हमें पापों से बचाता है। प्रभुपाद जी ने हमें सरल फार्मूला दिया है, हम प्रभुपाद जी को याद करें। उनकी 125वीं वर्ष जन्म तिथि की 125वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है इस बार। जितना हो सके हम प्रभुपाद जी के लिए सेवा करें, उनको, उनके नाम को अधिक से अधिक बढ़ाएं। इससे प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे, कृष्ण प्रसन्न होंगे, और हमारे जीवन में आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग अग्रसर होगा। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने बड़ा अच्छा हमें समझाया कि गुरु हमारे लिए पिता के समान है और कृष्ण हम सबके लिए पति समान है, इसलिए इन दोनों की सेवा करना ही भक्ति में आगे बढ़ने का रास्ता है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। थैंक यू। आज का शिला प्रभुपाद लीलामृत
अध्याय 2, पेज नंबर 37, बीजारोपण। भक्तिवेदांत स्वामी का नया पड़ोस निकटवर्ती बावरी जैसा गया गुजरा ना था। यद्यपि यह निश्चित रूप से अनूठा भी ना था। उनके दरवाजे के ठीक उस पार वाइजनर ब्रदर्स एंड पेपर मेमोरियल्स की मध्यम प्रकाश से धुंधली प्रदर्शन खिड़कियों से मजार के पत्थरों की एक कतार दिखती थी। वाइजनर ब्रदर्स से उत्तर की ओर सैम का भोजनालय था। इसके बाद एक 4 मंजिली AIR नामक प्राचीन इमारत थी। साथ में ही बेन जो हॉर्विट्स के मजार तथा अंत में श्वार्ट्स का शमशान घर था। अगले प्रखंड ब्लॉक में 43 नंबर का प्रोवेजानो लेंजा शमशान घर था, जो एक पुरानी कैनवस के छप्पड़ के रूप में फुटपाथ पर बाहर की ओर निकला हुआ था। उसके बाद कास्मोस पार्सेल्स आयात करता था और कुछ ब्लॉक अप टाउन की ओर हटकर विलेज ईस्ट थिएटर का प्रमुख श्वेत श्याम साइन बोर्ड लगा था। स्टोर फ्रंट वाली गली में उसी ओर एक ब्लॉक आगे की ओर नेटिविटी का गिरजाघर था, जो एक पुरानी तिमंजिली इमारत थी जिस पर नया नीला रंग पुता था और चोटी पर सुनहरे रंग का क्रॉस था। 6 मंजिले 26 सेकंड एवेन्यू के सामने अग्नि से बच निकलने की सीढ़ी का भाग हरे रंग से ढका था और विशाल 9 मंजिला अग्नि से सुरक्षित किनकेर बोकर गोदाम के सामने स्थित था। पूर्वी मैनहट्टन के लिए सेकंड एवेन्यू प्रमुख यातायात की धमनी था और ह्यूस्टन तथा सेकंड एवेन्यू के चौराहे से ट्रकों, टैक्सियों तथा प्राइवेट गाड़ियों का तांता भक्तिवेदांत स्वामी के दरवाजे के सामने से गुजरता रहता। बड़े भोर से रात तक कारों की घर घराट सुनाई देती रहती और ब्रेक लगाने की आवाजें प्रतीक्षा में एक के पीछे एक खड़ी गाड़ियों की होड़ में भों भों का सिलसिला चरमराते गियर ध्वनि करते हुए इंजन तथा पुनः घर घराट सुनाई देने लगती। यातायात अत्यधिक सघन था। 26 सेकंड एवेन्यू पर वास्तव में 2 स्टोर फ्रंट दुकान के सामने का भाग थे। उत्तर की ओर वाला सिक्के डालकर कपड़े धोने का धुलाई घर था और दक्षिण की ओर वाले में पहले एक उपहार दुकान थी जो अब खाली थी। दोनों के प्रवेश द्वार संख्य थे। उनमें बड़ी बड़ी प्रदर्शन खिड़कियां थी जिनका रंग फीका था। मैचलेस गिफ्ट्स साइन बोर्ड के नीचे 6 फुट वर्गाकार की खिड़की थी और कुछ सप्ताह पूर्व इसमें सन 30 तथा 40 के सिने स्टारों के चित्रों से सजी दिया सलाई की डिब्बियां प्रदर्शित की गई थी। अब उस दुकान का केवल मैचलेस गिफ्ट चिन्ह शेष बचा था, जो थोड़े समय पहले यहाँ से दूसरी जगह चली गई थी। इस दुकान की खिड़की के नीचे के बरामदे में एक जोड़ी लोहे के दरवाजे थे जिनमें पत्थर की सीढ़ियां थी जो तय खाने व बॉयलर रूम को जाती थी। इस चौड़े बरामदे को विभिन्न आकारों में विभिन्न समयों में विगत अनेक वर्षों में तैयार किया गया था। इसके कुछ भागों में दरारें पड़ गई थी या वे टूट गए थे और इन दरारों और गड़ों में महीन धूल जम गई थी जिनमें कांच के छोटे छोटे टुकड़े चमक रहे थे। मोड़ पर एक आग बुझाने का काला सा जल नल था। दोनों स्टोर फ्रंटों के प्रवेश द्वारों के बीचों बीच 26 नंबर के मकान का प्रवेश द्वार था। यह दरवाजा डाक बक्सों तथा इंटरकामों अंतः संसार से भरे कक्ष में खुलता था और एक बंद दरवाजा एक बड़े से दालान में खुलता था जिसमें से वापस आंगन या सीढ़ियों तक आने जाने का रास्ता था। इस उपहार दुकान की खिड़की के बाएं इसका सामने का द्वार था जो काली लकड़ी के फ्रेम से बना था जिसमें आदम का शीशा लगा था। यह दरवाजा लंबे तंग स्टोर फ्रंट के अगले भाग में खुलता था जो अब बिल्कुल वीरान था। भीतर ही दरवाजे की दाईं ओर एक चबूतरा था जो प्रदर्शन की खिड़की के नीचे तक फैला था और बैठने के लिए उचित ऊंचाई जितना स्थान था। वीरान अंधेरे कमरे के दूसरे सिरे पर 2 सलाखों वाली शीशे की खिड़कियां आंगन में खुलती थी, पर बाईं ओर की खिड़की के बाईं एक छोटा सा कुंडी हाथ मुंह धोने का स्थान था जो छोटे से स्नान घर के बाहर लगा था और जिसका दरवाजा स्टोर फ्रंट के सामने की ओर था। स्टोर फ्रंट की बाईं दीवार
का दरवाजा एक बड़े रास्ते से जुड़ा था जो प्रांगण की ओर जाता था। प्रांगण की फर्श में कंक्रीट के बने ज्योतिमय आकार के टुकड़े लगे थे और प्रांगण की चारों ओर झाड़ियां तथा बड़े बड़े वृक्ष थे। इसमें एक पिकनिक मेज, एक सीमेंट का बना चिड़ियों का स्नानगार तथा एक खंबे पर चिड़िया घर था और बीचों बीच झाड़ियों वाले 2 बगीचे थे। आंगन की उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं में ऊंची दीवारें थी और आगे तथा पीछे 2 घर थे। ऊपर का खुला आसमान राहत प्रदान करता था। 26 सेकंड एवेन्यू इमारत के पिछवाड़े से इस आंगन में झांकने पर भक्ति वेदांत स्वामी का दुमंजिले पर स्थित कमरा दिखता था, जहां अब वे रहेंगे, कार्य करेंगे और पूजा करेंगे। बाबरी के अपने दोस्तों की सहायता से उन्होंने अपने नए मकान को साफ कर लिया था और वे वहां रहने लगे थे। उन्होंने पिछले कमरे में, जो उनका ऑफिस था, एक दीवार के सहारे एक पतला गद्दा रख दिया था जिस पर हाथी छाप वाला आवरण था और इस गद्दे के सामने अपना बिना पेंट किया धातु का बना बक्सा रख लिया था जिससे वे डेस्क का काम लेते थे। उन्होंने इस डेस्क पर अपना टाइपराइटर रख दिया था और इसकी दोनों ओर अपने कागज तथा किताबें रख दी थी। यही उनका कार्य क्षेत्र था। उनकी श्रीमद् भागवतम की पांडुलिपियां केसरिया कपड़े के गट्ठर में बंधी थी और उन्होंने अपनी कुछ निजी चीजें इस डेस्क के सामने एक अलमारी में रखी थी। उन्होंने अपने बैठने के स्थान के ऊपर दीवार में भगवान श्री कृष्ण के चित्र वाला एक भारतीय कैलेंडर लटका रखा था। इसमें युवक कृष्ण बंसी बजा रहे थे और उनके पीछे एक गाय थी। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वीलोक पर खड़े थे, जो उनके पांवों के नीचे एक पहाड़ी की चोटी के समान गोलाकार दिख रहा था। पूर्वी दीवार में 2 खिड़कियां थी तथा आग निकासी रास्ते में से छनकर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें फर्श पर पड़ रही थी। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद लीलामृत की जय। शिला प्रभुपाद की जय। आज का शिला प्रभुपाद जी का जपा स्कोर 1643 1643। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे 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 राम राम संकीर्तन की जय। महाप्रभु की जय। प्रभुपाद जय। की जय। राधा माधव की जय। प्रभुपाद 125 आविर्भाव दिवस महोत्सव की जय महावेद भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा Glories to assembled devotees. हरे कृष्ण। Glories to assembled devotees. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे All कृष्णा glories to Shri Guru Shri Gauranga. हरे जय श्री प्रपाद की जय।